अकेली नहीं, काफी सारे साथी हैं मेरे लोग के सारे साथी। लेकिन मैं ये नहीं जानती कि वो लोग जिंदा है भी या नहीं, और अगर जिंदा है तो दुनिया के किस कोने में छिपकर बैठे हैं, गुमनामी में। लेकिन गुमनामी में क्यों? दुश्मनों ने हमारे लोग पर हमला किया था, हमारे लोग को समाप्त कर डालने की साजिश में। लेकिन हम में से कुछ लोग बच निकले, और उन दुश्मनों ने हम पर ऐसा जादू किया था कि अगर हम में से किसी ने भी हमारा नाम या हमारे लोग का नाम लिया तो वो आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी, और उसी आवाज को फॉलो करते हुए हमें आकर हमें मार डालेंगे। इसलिए मेरा कोई नाम नहीं है, बेनाम। पकड़े जाने और मारे जाने के डर से हम सब पूरी दुनिया के कोने कोने में छिपकर बैठे हैं। और इस सिचुएशन से, इस मुसीबत से अगर कोई भी हमें बचा सकता है तो वो तुम हो, सिर्फ तुम। मैं एक तुम ही हो जो हमें हमारा लोग, हमारा नाम हमें वापस दिला सकता है। और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम कौन हो। हिलबाश लोग। निकलने ही वाला होगा मेरा महाजादू। ये महाजादू का असर है। महाजादू की शक्ति काशवी की मदद कर रही है। आगे एक खिलचोच की खींच को हरा रही है। जादू का असर भी अब कम होने लगा। अंधेर, इस लड़की ने तो जादू को भी हरा दिया। इसे तो कुछ भी नहीं हुआ तेतरा। हाँ, खिलचोच भी नहीं कर पाया। अगिल, मुझे लगता है इस पर हमारा कोई जादू काम नहीं करने वाला। छोटे मुंह बड़ी बात, पर मुझे लगता है आप अपना महाजादू अब कभी नहीं पा सकोगी। तब तो मुझे आगे जाकर इस लड़की की भी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं रहेगी, और जिसकी आगिल को जरूरत नहीं वो उसकी मर्जी के बिना जिंदा रहे, ये मुझे पसंद नहीं। आप जानती है कि मैं कौन हूं, लेकिन बताएंगी नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, इसलिए मुझे पता लगाना होगा। लेकिन मैं हूं कौन? आखिर मैं वीर भारद्वाज हूं भी कि नहीं? तुझे पता ही नहीं कि तू कौन है,
तो यहाँ का इस दुनिया का है ही नहीं। तेरा यहाँ कोई नहीं है। तेरे जो है वो तुझसे बहुत दूर है। तुझे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन अब तुझे उन तक पहुंचना होगा। अगर तुम उन तक पहुंच गए तो दुनिया बदल जाएगी। तू नहीं पहुंचा तो दुनिया ही नहीं रहेगी। वो दुश्मन उस दुनिया को समाप्त कर देंगे। इसलिए अब तुझे ही बचाना होगा सबको, और मुझे पूरा भरोसा है तू बचाएगा। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जो नव्वू इतने साल तक इशारों में हम सबसे बात करती थी, अचानक बालकनी से गिरते वक्त उसके मुंह से चीख निकली कि मम्मी बचाओ, दादू बचाओ। मैं तो अभी भी याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आपको पता है डॉक्टर, जब हम नव्या को बचाने के लिए बाहर भागे ना, तो हम तो इसे बचाना ही भूल गए। बस हैरानी से खड़े होकर यही देखते रहे कि नव्या बोल रही है। हमारी नव्या बोल रही है। पता है डॉक्टर मैम, पता नहीं क्या हो रहा था, पर जो भी था चमत्कार था। हाँ, सो तो है। अपने आप में दुनिया का अजीब मेडिकल केस है ये। आपको पता है पापा जी, डॉक्टर बता रही थी कि उन्होंने ऐसा कोई भी केस ना तो सुना है ना देखा है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, अरे आधी दुनिया से प्रैक्टिस करके आई है मैम, पर ऐसा चमत्कार कहीं नहीं देखा उन्होंने। हाँ, सालों पहले उस भयंकर एक्सीडेंट के बाद तो नव्या की आवाज ही चली गई थी। मेरे हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं था कि आपकी नव्या फिर से बोल भी पाएगी। लेकिन देखिए, बोल पड़ी। पापा जी, आपको पता है, डॉक्टर जब नव्या का चेकअप कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि हमारी नव्या बिल्कुल ठीक है। इसे किसी तरह की ट्रीटमेंट या कोई दवाई की जरूरत नहीं है। यस, हमारी नव्वू एकदम फाइन है, एकदम परफेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर जब मेरा चेकअप चल रहा था, तभी आप इनके लिए चाय बनाने गई थी। तभी डॉक्टर जी ने मुझे बोला कि अगर तुम एक से ज्यादा बार बोलोगी तो शायद मेरी आवाज वापस चली जाएगी। क्या क्या बोलेगी? एक से ज्यादा बार तो आवाज चली जाएगी। मेरी प्यारी मम्मी। डॉक्टर आंटी, इन्हें थोड़ा सा समझाइए। जब से मेरी आवाज वापस आई है, तब से मेरे पीछे ही पड़ गई है। बेटा एक बार मेरी प्यारी मम्मी बोल, एक बार बोल। शैतान चुप। हमारा वीर जुग जुग जिए। ऐन वक्त पर बालकनी में पहुंचकर हमारी नव्वू को पकड़ लिया उसने। हाँ डॉक्टर, मेरे बड़े बेटे वीर ने सही वक्त पर इसका हाथ ना थामा होता, पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। आपका बड़ा बेटा? हाँ, मेरा बड़ा बेटा वीर। आपका तो कोई बड़ा बेटा है ही नहीं। श्वेता मुझे मेरे घर पर ले आई, यहाँ पर क्यों? तुम जल्दी से अपने घर जाओ। वहां कोई है जो तुम्हारे धरती लोग के परिवार से तुम्हारी पोल खोलने वाला है, तुम्हारा सच बताने वाला है। तुमने अभी तक तुम्हारे बारे में जितना देखा, जाना और समझा, उससे कई ज्यादा समझना बाकी है कि तुम कौन हो, कौन से लोग से हो और तुम्हारा परिवार कौन है। अरे मेरा नाम वीर है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है यहाँ पर। नहीं, तुम इस लोग के हो ही नहीं, तुम इस परिवार का हिस्सा हो ही नहीं। अभी जल्दी से घर जाओ, जाओ। आपकी तो ये इकलौती बेटी है, नव्या भारद्वाज। आपका तो कोई बेटा था ही नहीं। आप भूल गई क्या डॉक्टर? मेरा बड़ा बेटा वीर भारद्वाज नव्या से पूरा 10 साल बड़ा है। आपके बड़े बेटे और बड़ी बहू का इलाज आईसीयू में मैंने खुद 12 दिन तक किया था। उस भयंकर एक्सीडेंट के बाद तो आपका पूरा परिवार मेरे ही सामने हॉस्पिटल में रहता था। लेकिन मेरा परिवार, मेरे माता पिता है, मेरे दादाजी, मेरी बहनें। वीर,
तुम्हें जादू से इस धरती लोक पर और इस परिवार में सेट किया गया है। हाँ, तुम इनके कभी थे ही नहीं। जादू से तुम्हें इस परिवार का हिस्सा बनाया गया है। जादू करने वालों ने ऐसा जादू किया है कि एक ही मिनट में, एक ही वक्त में धरती लोक के सारे लोगों के दिल और दिमाग में ये सेट हो गया कि तुम वीर हो, तुम इसी परिवार का हिस्सा हो और तुम यहीं पले बड़े हो। लेकिन अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, तो मेरे असली माता पिता कौन है? हाँ? ये मैं नहीं, वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तुम्हें जल्दी से घर जाकर उस इंसान को रोकना है जो तुम्हारा सच खोलने वाला है। गार्गी जी, आपने खुद फोन करके मुझे कई बार कहा था कि मेरी इकलौती बेटी को बचा लीजिए। आपका तो कोई बेटा था ही नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है। ये हो ही नहीं सकता। नहीं, देखिए, अगर आप ये कह रही है कि यहाँ पर जिसने भी मुझे सेट किया है उससे सबके दिमाग में डाल दिया है कि मैं वीर भारद्वाज हूँ, तो जो अभी घर पे आया है वो इस धरती लोक का नहीं है, वो किसी और जगह का है। उसे सब सच पता है। जब तुम्हें वीर बनाकर जादू से धरती लोक पर सेट किया गया था, उस वक्त जो लोग धरती से जुड़े हुए थे उन पर यह जादू का असर हुआ है। उनके दिलो दिमाग में तुम वीर हो और इस परिवार का हिस्सा हो। लेकिन उस वक्त जो लोग धरती से जुड़े हुए नहीं थे, यानी जो आसमान में थे, जो हवाई जहाज पे थे, उन पर यह जादू काम नहीं किया है। उनके लिए तुम वीर नहीं हो। इसलिए अभी जल्दी से घर जाओ, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे अभी अमेरिका गए सिर्फ 4 साल हुए हैं और मैं 4 साल पहले की बात कैसे भूल सकती हूँ? हीम सलाम काशवी, आखिरी हीम सलाम। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप क्यों मारना चाहती हैं मुझे? मैं तुम्हें नहीं मार रही हूँ लड़की, मैं तो तुम्हें मार ही नहीं सकती। हाँ, मैं तो तुम्हें होने से सिर्फ ना होना कर रही हूँ। तुम पत्थर बनोगी, सफेद पत्थर, जो यहाँ मेरी इस जमीन पर पड़ी रहोगी हमेशा के लिए। मैं तुम्हें मार ही नहीं सकती, जैसे मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा था। नहीं, ये सच नहीं है। मेरे मम्मी पापा जिंदा है, वो सीक्रेट सर्विसेज मिशन पे गए हुए हैं। आप कहिए कि आप झूठ बोल रही हैं, आप प्लीज। नहीं काशवी, वो दोनों मर गए। क्या है कि वो दोनों मुझे पसंद नहीं थे और तुम भी मुझे पसंद नहीं हो। तुम्हें लेकर नहीं जा सकते और एक बार वहां पे पहुंच गए ना, तुम्हारे साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं भी आपके साथ चलती हूँ बाहर मोहल्ले तक, फिर मैं वहां से आपको गुड बाय करके वापस आ जाऊंगी। बेटा गुड बाय नहीं कहते, कहते हैं फिर मिलेंगे। तुम्हारी मॉम आती ही होगी। काशवी, मम्मा। और जो लोग मुझे पसंद नहीं होते वो अक्सर जिंदा नहीं होते। तुम्हारे अंदर मुझे अपनी हार दिखाई देती है। तुम जब तक जिंदा हो मुझे याद दिलाती रहोगी कि मैं हारी थी, और मैं नहीं चाहती कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज हो जो मुझे मेरी हार की याद दिलाए।
किसने हिम्मत की आगील के लोक में, आगील की जमीन पर आगील के जादू को खत्म करके उसके शिकार को बचाने की जुर्रत करने वाला कौन है? सामने आओ। अधे पता करो किसने मेरे वार को रोका। मेरे लोक में मेरे सामने आने की हिम्मत किसने की? खड़े खड़े क्या कर रहे हो? पता करो कौन है वो? मैं। तुम? हाँ आगिल। तुमने इसे बचाया। मैंने इसे नहीं, आपको बचाया है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं आगिल, आप जोश में होश को बैठी थी आगिल, पत्थर बनाने वाली थी इसे। लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि बदकिस्मती से ये धरती पर बालवीर की दोस्त है। बालवीर? और अगर आप इसे मार देती तो वो बालवीर जिसे अब सारी शक्तियां वापस मिल चुकी हैं, वो इसे ढूंढेगा और ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाएगा। और अगर अगिल वो यहाँ तक पहुंच गया तो फिर वो हमारे लिए, आपके लिए, पूरे हिमवाश के लिए एक नया खतरा पैदा करेगा। तो इसलिए जब तक आप उस बालवीर को मारने के लिए एक नया तरीका नहीं ढूंढ लेती, तब तक ना चाहते हुए भी धरती पर जिंदा रखना ही होगा। ठीक है, तो फिर हम इसे धरती पर लेकर जाते हैं। ये क्या कह रही हैं आगिल आप? इसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। ये अपने दोस्त बालवीर को सब कुछ बता देगी और हमारे लिए खतरा हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ आगिल, इसे खत्म कर दीजिए। अभी के अभी इसे खत्म कर दीजिए आगिल। है मेरे पास इसके लिए भी अच्छा सा एक रास्ता। धरती लोग। डॉक्टर, मेरे बेटे वीर को कैसे भूल सकती हैं आप? मैं कभी कुछ नहीं भूलती गार्गी जी। मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है। अगर एक बार मैं किसी इंसान को देख लूं ना, तो जिंदगी भर उसका चेहरा तो क्या, उसका नाम तक नहीं भूलती। डॉक्टर, आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी में कुछ तो गड़बड़ है। बहू, इन्हें वीर की फोटोग्राफ दिखाओ। हाँ पापा जी, एक मिनट रुकिए। ये जो कोने में खड़ा है ना, ये देखिए, ये है मेरा बेटा वीर। कहाँ? यहाँ। लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा। मुझे लगता है आपकी नजर कमजोर हो गई है डॉक्टर। एक मिनट, आप, हाँ, आप वहां आइए। आइए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये है मेरा बेटा वीर भारद्वाज। कहाँ है? डॉक्टर आंटी, लगता है ना आप अपने चश्मे घर पे भूल आई हैं। हाँ, आप मेरे चश्मे से ट्राई हाँ, फिर दिख जाएगा। देखिए, बहुत मजाक हो गया। अब मैं चलती हूँ। रुकिए।
आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मेरा कोई बड़ा बेटा नहीं है? एक माँ अपने बेटे को लेकर कभी कोई मजाक नहीं करती। अब जब तक मैं आपको ये साबित नहीं कर देती कि मेरा एक बड़ा बेटा है, आप कहीं नहीं जा सकती। अरे वीर आ गया। हाँ आइए आप। अब वीर को देखकर याद आ गया सब? मेरे बालवीर होने की सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वीर को देखकर याद आ गया सब? अरे वीर, कि डॉक्टर रेखा मान ही नहीं रही है कि तू मेरा बेटा है। तू बताई दे। जो लोग धरती से जुड़े हुए नहीं थे, यानी जो आसमान में थे, जो हवाई जहाज पे थे, उन पर यह जादू काम नहीं किया है। उनके लिए तुम वीर नहीं हो। डॉक्टर मुझे देख नहीं सकती, मतलब मुझे सुन भी नहीं पाएगी। अब क्या करूं? अरे तू चुपचाप क्यों खड़ा है? बता नहीं ना कि तू मेरा बेटा है। लगता है इन्होंने अपने बेटे को बचपन में खो दिया होगा, इसलिए ट्रॉमा की वजह से उसे हेलुसिनेट कर रही है और परिवार के लोग उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। क्या हुआ? अब तो आपको सब कुछ याद आ गया ना? मैं कह रही हूँ तब से। क्या तू क्या कर रहा है? तू बता ना डॉक्टर रेखा को कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ हूँ। केस बहुत सीरियस है। मुझे सच बताना ही पड़ेगा कि ये जिसे बेटा कह रही है ये उनका वहम है और यहाँ कोई नहीं है इनके सामने। गार्गी जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। उनके कंधे पे हाथ रखो। मेरी बात सुनकर आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन बताना बहुत जरूरी है। सच तो ये है कि डॉक्टर मैडम, बालवीर के इस मैजिक टच से अब डॉक्टर न सिर्फ उसे देख पाएगी, बल्कि वो भी वीर को पहचान लेगी। आपने पहचाना मुझे? क्यों नहीं पहचानूंगी वीर बेटा? कैसे हो तुम? और देखो, पिछली बार की तरह जादू से मेरी चीजें गायब मत कर देना। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सब याद आ गया ना? वीर को देखते ही मुझे सब याद आ गया। अब तो आपको यकीन हो गया ना, ये मेरा बेटा है? ऑफ कोर्स, वीर आपका ही बेटा है। चलती हूँ मैं। नमस्ते। अरे डॉक्टर जी अपनी आंखें चेक करवा लेना, कमजोर हो गई हैं। बताइए तो पापा जी कितने कॉन्फिडेंस से कह रही थी ना कि नहीं नहीं आपका कोई बड़ा बेटा नहीं है, मुझे अच्छे से याद है। तो लेकिन आपने उनकी बात पे विश्वास तो नहीं किया ना? पागल है क्या? तेरी माँ हूँ, अगर भगवान भी आकर मुझे कहेंगे ना कि तू मेरा बेटा नहीं है तो मैं कभी ना मानूं। तू मेरा बेटा है। मैं आपका ही बेटा हूँ माँ, लेकिन अगर बेनाम की बात में सच्चाई है तो मुझे अपने असली माँ बाप के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। यहाँ से एक लड़की गायब हो गई है। लड़की गायब हो गई? लड़की गायब हो गई। लड़की कैसे गायब हो गई? यहाँ पे मेरी दोस्त थी मेरे साथ, वहाँ पे फोन पे बात कर रही थी। मैं ऑटो में बैठी और पता नहीं कहाँ गायब हो गई। लोग हमें तो देख नहीं सकते, लेकिन इस काशवी को तो देख ही लेंगे। देखो, इसके दोस्त ने कैसे ये चिल्ला चिल्ला कर भीड़ इकट्ठी कर ली है, तो फिर इन सब की नजरों के सामने से हम फिर से काशवी को कैसे लें? ना काशवी को पता चलेगा, ना इस भीड़ को पता चलेगा, और ना ही उसकी दोस्त को। मैं उन्हें वक्त में पीछे ले जाऊंगी। मैंने इन सब की यादों से मिटा दिया है कि यहाँ से काशवी गुम हुई थी। खुद काशवी को भी याद नहीं रहेगा कि वो खबर मिली थी और हमारे साथ हिमबाश लोग गई थी। काशवी चलना। हाँ ये चोट कैसे लगी?
अरे मच्छर ने काट दिया होगा, मुझे भी हो जाता है कई बार। चलो भैया जल्दी चलो। क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मैंने कोई गलती कर दी क्या? सॉरी वीर भैया, लेकिन मैंने आपके बारे में सब सच बता दिया। वीर, तुम्हें जादू से इस धरती लोक पर और इस परिवार में सेट किया गया है। तुम इनके कभी थे ही नहीं। सच? कौन सा सच? मैंने तो कुछ नहीं छुपाया। तुम्हारे सारे राज नव्या ने हमें बता दी। राज? अरे कौन से राज? मैंने तो कभी कुछ नहीं छुपाया। मैंने कभी झूठ नहीं बोला मम्मी। अच्छा, तो फिर पिछले 2 महीने से नव्या की स्कूल फीस भरने से 1 दिन पहले अपनी गुल्लक से पैसे निकालकर उसकी गुल्लक में कौन डाल रहा था? नव्या की स्कूल फीस तो भर दी गई, पर तेरे स्पोर्ट शूज तो रह गए ना। और जो 2 हफ्ते पहले मेरा फोन टूट गया था, तुमने नव्या को सोफे के पीछे छुपाकर सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। और कॉलेज तू हर रोज पैदल चल के जाता था, और जो किराया बचता था उसमें से मेरे लिए तू महंगी महंगी दवाइयां लेकर आता था। और जब मैं पूछता था तो कहता था कि सरकारी अस्पताल से फ्री में लेकर आया हूं। सॉरी वीर भैया, तो क्या है ना, नया नया बोलना सीखा है ना। जब बोल नहीं पाती थी, जब चुप चुप कर सब कुछ देखती थी ना, आज सबको सब सच बता दिया है। यूं तो मुझे हमेशा ऐसे ही चुगली करने की आदत है। अरे नव्या, अगर बोलना ही था और सच बताना ही था तो मुझे बता देती। सबको इस सच के बारे में क्यों बता दिया? अरे आपके लिए भी बचा है ना, आज क्या ही देते हो। सोने से पहले रोज रोज मुझे पिलो फाइट में हराता है, और सोने के वक्त मुझे अच्छे से ब्लैंकेट रख जाता है। मेरी गलती पे वो अपना नाम देके सबको बताता है। खुद मरोड़ता है कान मेरे, और सबसे मुझे बचाता है। अपने हिस्से की चॉकलेट वो मेरी तरफ सरकाता है, और मेरी करेले की सब्जी वो मेरी प्लेट से खा जाता है। डांट पड़ी है जब जब मुझको, तो आंखें उसकी भर आई हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट वाला वो मेरा बड़ा भाई है। तारीफ तो करो मेरी। अरे क्यों नहीं? नव्या, तेरी आवाज तो हादसे की वजह से वापस आई, लेकिन ये अकल कहाँ से वापस आई? मम्मी मुझे देती थी ना भिगो के बादाम, तो दिन ब दिन मेरा दिमाग बढ़ता गया। अच्छा ठीक है, अब अकल बढ़ गई ना, तो ये अकल एग्जाम के लिए भी लगा। ईवा, इसे लेके जाओ और एग्जाम की तैयारी करवा। पापा जी, आज आपका काढ़ा ने मैं बना के लाती हूँ। ठीक है। वीर, जादू के शो का फॉर्म इसे ध्यान से भरना। हाँ, इसे भर के हमें कियारा मैम को देना। ओके। काशवी, जादू के शो का फॉर्म? मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी कोई फॉर्म नहीं भरा। अरे बाप रे, इतनी सारी डिटेल्स भरनी है। ठीक से देखना, पता नहीं क्या बेकार का झंझट है सब। नहीं दादाजी, ये हमारे लिए झंझट नहीं, ये तो एक मौका है, हमारे सारे झंझटों से निकलने का एक मौका। बस अब मुझे ये सोचना है कि इस मौके पर मैं चौका कैसे मारूं। हिमबाश लोग आ गए। काशवी को धरती पर सेट करके वापस आ गए, और इस डर के साथ कि उससे बचाने वाला बालवीर अगर हमारे सामने आ गया तो हमें मार देगा। जिसे रत्ती भर का भी खतरा था उसे तो धरती पर छोड़कर आ गए, और जिसे हाथी जितना डर होना चाहिए था उसे तो यहाँ जंजीरों में बांध कर रखा है तुम लोगों ने। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो, अगर मैं धरती पर नहीं गया ना
तो महामहिम मुत्तान मुझे ढूंढते हुए धरती पर पहुंच जाएंगे। और फिर भी मैं अगर धरती पर नहीं पहुंचा ना, तो महामहिम मुत्तान शाश्वत लोग की पूरी सेना के साथ हिम्बाश्वत में पहुंच जाएंगे। तब भी तुम लोग मारे जाओगे। मारे तो अब तुम जाओगे। अंधेर तेतरा, हमें इससे जो कुछ भी जानना था हमें पता चल गया है ना? हाँ आगिल। इसका मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं, तो फिर क्यों ना हम इसे इस ब्रह्मांड से ही गायब कर दें? आपका मतलब है इस जोकर का आखिरी समय आ गया है? हाँ, पत्थर बना दूंगी इसे, पड़ा रहेगा हिम्बाश्लोक में 100 जिंदगियों तक बर्फ के नीचे गड़ के। जो लोग मुझे पसंद नहीं होते वो अक्सर जिंदा नहीं होते। नहीं, मुझे मारने की जरूरत नहीं है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं धरती पर जाना भी नहीं चाहता। अगर हो सके तो तुम लोग मुझे धरती में कभी भेजना भी मत। आगे ने ना कभी किसी को माफ किया है और ना ही किसी पर दया की है। एक बार जो मैं ठान लेती हूँ वो करके दम लेती हूँ। ये तो तीर उल्टा पड़ गया। मैं तो इनको डरा के यहाँ से भागने की सोच रहा था, इन्होंने तो मुझे ही खत्म करना शुरू कर दिया। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। मेरे पास आप लोगों के लिए ऑफर है। अगर आप लोगों ने मुझे जिंदा छोड़ दिया ना, तो मैं आप लोगों के काम आ सकता हूँ। तुम हमारे लिए क्या काम आ सकते हो बरदौल? अरे मैं शाश्वत लोग के रूल की किताब जानता हूँ, उनकी नदियों और पुल जानता हूँ, उनकी गलियां जानता हूँ, फूल बाहर कलियां जानता हूँ, उनके सारे रास्ते जानता हूँ, उनके सारे लंच डिनर और नाश्ते जानता हूँ। अरे मैं तो उनके सारे हथियार भी जानता हूँ, चलाने के वार भी जानता हूँ, उनके सारे काम जानता हूँ, उनके सारे राज भी जानता हूँ। ऐसा आदमी आपको मिलेगा किधर अंगिल जी? डोंट किल मी। बात तो तुम पता ही कर रहे हो। ठीक है, आज से तुम हमारी सेना में। जब तक तुम्हारी वफादारी रहेगी तुम्हारी सांसें चलेंगी। जिस दिन वफादारी खत्म तो सांसें भी खत्म। याद रखना। याद रहेगा अगिल जी, इंशाल्लाह। शाश्वान लोग शाश्वान रहे शाश्वान। पिछली बार यही हमने हमारे बालवीर को गुनहगार साबित होते हुए देखा था। चश्माग ने उन सबूतों को एक बार फिर से खंगाला और यह पाया गया कि वो सारे सबूत सच और सही हैं। बालवीर गुनहगार ही है। चश्माग, अब आगे की कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। ऐलान करो। जी महामहिम, हम में से कई लोगों के दिलों को अभी भी मंजूर नहीं है कि बालवीर गुनहगार है और उसे हम खुद सजा देंगे। लेकिन ये वक्त दिल से नहीं, दिमाग से काम लेने का है। शाश्वान लोक के नियम का पालन किसी भी बालवीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बालवीर ही नहीं, शाश्वान का कानून उत्तानों से भी कहीं ऊपर है। तो इसलिए यह ऐलान किया जाता है कि बालवीर के गुनहगार साबित हो जाने के बाद, सारे सबूतों की सच्चाई एक बार फिर से कंफर्म हो जाने के बाद, तुरंत धरती पर मौजूद बरदौल से कांटेक्ट किया जाए और उसने जहां पर भी बालवीर को रखा हुआ है तुरंत तत्काल उसे शाश्वान लोक लेकर आया जाए। छांव से ताउम्र के लिए शाश्वान लोक की जेल में कैद रखा जाएगा। दिल्लाक और किंकोरी, मैं आपको आदेश देता हूं कि तुरंत धरती पर जाके बालवीर को वापस लेकर आइए।
क्या मैं आप दोनों पर विश्वास कर सकता हूँ कि शाश्वान लोक के नियमों का पालन करते हुए ये काम आप जल्द से जल्द पूरा करेंगे? जी हामी है। शाश्वान रहे। रहे शाश्वान। शशमाक, चेहरे पर मुस्कुराहट आने को कुछ दिन और रोको। तुम्हारी बातों में तुम्हारे मुंह से निकली आवाज, तुम्हारे दिल से निकली आवाज, दोनों साफ साफ और अलग अलग सभी को सुनाई देती है। क्या करूं होबाद, मेरे शतरंज की हर चाल में हर पासा ऐसे सही सही खाने में जाके गिर रहा है कि हर चाल पे जीत हो रही है। ऐसे में खुशी छुपा लेना हो नहीं पाता। बहुत कम दिन बचे हैं तुम्हारे बालवीर बनने के। बस सबसे बचे रहो, फिर बचाते रहना पूरी दुनिया को उड़ उड़ के। नहीं 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 भाई, कभी नहीं, कभी नहीं, मैं कभी नहीं। मतलब आप और अखिल जी के साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी ना भाई, मैं नहीं करता। अच्छी बात है बताओ। नहीं भाई, मतलब अपना तो एक उसूल है लाइफ टाइम का, जिसके साथ काम करो उसके साथ हमेशा वफादारी रखो। नालायक, धोखेबाज, करमजली, तेतरा। जी तेतरा जी, क्या 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 नाम क्या है उसका? वो तुवेर। तुवेर मतलब तुवेर कैसा कर सकती है ऐसा? मतलब हिम्बास लोक में आने के बाद इतना बड़ा धोखा। दुनिया में सब कुछ तो है हिम्बास लोक के पास, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि ये हिम्बास लोक से वो लोग भागे कैसे? अपने पति को लेकर, अपनी बेहोश बेटी को लेकर ऐसे यहाँ से भागे। मतलब भागे तो भागे कैसे वो लोग? भागे कैसे? वो हिम्बाशी फ्लाइंग पॉट लेकर भागी थी। हिम्बाशी फ्लाइंग पॉट। अरे भाई, ये हिम्बाशी फ्लाइंग पॉड होता क्या है और है कहाँ पर और चलाया कैसे जाता है? जानना चाहता है? हाँ, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? बहुत आसान होता है उसे चलाना। तेरे जैसा नौसिखिया भी चला सकता है उसे। बटन दबाया, फ्लाइंग पॉड। और वो पहाड़ी देख रही? जहाँ तुम स्नो लेपर्ड्स देखे थे? बस उन स्नो लेपर्ड्स के साथ ही हम वो सारे फ्लाइंग पॉड्स रखते हैं। उधर ही है। तुझे क्यों जानना है इसके बारे में? अरे मैं भी तो आप लोगों का साथी हूँ, हिम्बास लोग ही हूँ ना, तो मैं भी दुश्मनों से लड़ूंगा ना। हिम सलाम, हिम सलाम, हिम सलाम। किसी भी तरह इनको चकमा देके यहाँ से निकलना पड़ेगा। शाश्वत लोग का वफादार हूँ मैं, उनसे गद्दारी कभी नहीं करूंगा। बालवीर, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने नव्या को गिरने से बचा लिया, और फिर इतने बड़े ट्रक को हाथ से उठा लिया। क्या मेरे अंदर सच में बालवीर की शक्तियां है? अगर हाँ तो मैं कोई भी जादू कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। मैं तो सच में जादू कर सकता हूं, लेकिन कैसे? मेरे पास ये जादुई शक्ति आई कहां से? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं कौन हूं?
वीर, तुम्हें जादू से इस धरती लोक पर और इस परिवार में सेट किया गया है। वाह, क्या बात है वीर, कितना अच्छा जादू करती हो तुम। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, ये जादू नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? I mean, जादू था लेकिन सच वाला जादू नहीं था। दरअसल वो बोर्ड अपने आप नहीं हिला, बल्कि इसके पीछे एक मैजिकल सीक्रेट ट्रिक है। हाँ तो ऑब्वियसली तुमने कोई इनविजिबल थ्रेड बांधा है ना बोर्ड को, जिससे कि तुम उसे ऊपर नीचे कर रहे हो, तभी तो बोर्ड ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, हाँ बिल्कुल वैसे ही। मैं थोड़ी ना सच में जादू कर सकता हूँ। सच में जादू थोड़ी ना होता है। और तुम में कौन सी ऐसी सुपर पावर्स हैं, या तुम कोई बहुत बड़े सुपर हीरो जो तुम ऐसा जादू कर लोगे? हाँ राइट, मैं थोड़ी ना कोई सुपर हीरो हूँ, मैं तो बस एक मामूली मैजिशियन वीर हूँ। वीर, तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट बन सकते हो, तुम्हें बस मेहनत करनी होगी। तुम्हें कोई बहुत बड़ा जादू सोचना होगा, ऐसे बोर्ड वगैरह हिलाकर कुछ खास नहीं हो पाएगा। कोई बड़ा जादू सोचो और ऐसा जादू करो जिससे कियारा मैम देखती रह जाए। अरे काशवी, तुम चिंता मत करो, इस बार हम ऐसा जादू सोचेंगे कि कियारा मैम तो क्या पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। अरे ये तुम्हारे हाथ में ये निशान कैसा? पता नहीं, कोई कीड़ा काट दिया होगा शायद। ये सारे पॉड्स जो है ना, ये बुलेट प्रूफ होते हैं। एक बार अगर इनमें कोई अंदर जा करके उड़ के भागना शुरू कर दे तो उसको अकील भी किसी जादू से मार नहीं सकती। हाँ मैं मुत्तान, मैं आ रहा।